Hello class, welcome. Welcome to the part second of the chapter human resources. So in human resources we were discussing कि population क्या होती है, population में actually changes कैसे होते हैं, हम population को कैसे हम record करते हैं, population को record करने की जो process होती है that is known as census, उसको हम census बोलते हैं. सो ये जो सेंसस होता है ये हर 10 साल में पॉपुलेशन रिकॉर्ड करता है. हर 10 साल में सेंसस आता है, सेंसस की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है और जो है लोगों का रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कितने लोग हैं हमारे देश में, कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन या क्या हुआ. सो अगर पॉपुलेशन बढ़ती घटती कुछ है 10 सालों में जैसे कुछ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन में चेंज हो गया. द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट स्टेबल, इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ. सो जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है दैट हैज़ इंक्रीज्ड. वाई? सिंपल रीज़न, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो दैट इज़ वाई जो लोगों की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जो डेथ रेट है वो कम होते जा रहे हैं, जो लोग हैं वो ज़्यादा नहीं मर रहे हैं बिकॉज अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है. पहले शुरुआत की बात अगर हम करें, अंटिल 1800s द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेडली बट स्लोली. 1800 तक की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी जितनी तेज़ी से अब हो रही है. अब तो डेथ रेट कम हो गया है और बर्थ रेट जैसे ज़्यादा है. लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू. ये पहले की बात है कि बहुत सारे बच्चे पैदा हुआ करते थे लेकिन वो मर भी बहुत जल्दी जाते थे क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी. लेकिन अब क्या हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है अब अच्छी हो गई हैं, अब अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो इसलिए जो बच्चों को खाना पीना है वो अच्छा मिलता है, सारी चीज़ें अच्छी मिलती है, तो इसलिए डेथ नहीं होती है उतनी जल्दी. तो पुराने टाइम में ये क्या कॉजेज़ थे, क्या चीज़ें होती थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन ऐसी थी. So there were no proper health facilities, no sufficient food available for all the people, farmer not able to produce enough to meet the food requirement of all the people. So this resulted in low increase in population. Okay, in 1804 the world population hit 1 billion, and later about 155 year later in 1959 the population reached 3 billion. It is also known as population explosion. That population exploded, एक ही दम इतनी सारी population increase हो गई. 150 सालों में population 2 बिलियन बढ़ गई. Also in later 1999, about 40 year later the population doubled reaching 6 billion. और आगे तो और ही हद हो गई, सिर्फ 50 सालों के अंदर, 50 भी क्या 40 सालों के अंदर पॉपुलेशन डबल हो गई, 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गई पॉपुलेशन. क्या रीज़न है पॉपुलेशन इतनी जल्दी ग्रो होने के, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने के क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन, डेथ वर रिड्यूस्ड वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन वेरी हाई. जैसे कि आपके अगर दादा वगैरह या दादी जो हों उनसे अगर आप पूछें कभी तो आपको पता चलेगा वो 7 7 8 8 भाई बहन हुआ करते थे. मतलब काफ़ी दादा के दादा एंड ऑल, दादा के पापा एंड ऑल, इनको देखोगे अपनी फैमिली लाइन को अगर आप देखोगे तो पूछोगे तो वो बताएंगे कि कैसे वो 8 8 भाई बहन हुआ करते थे, इतने इतने बर्थ रेट हुआ करता था, मतलब बहुत ज़्यादा बर्थ रेट हुआ करता था. बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड using the birth rate, that is the number of live birth per 1,000 people. birth rate का मतलब क्या होता है? birth rate का मतलब होता है कितने लोग पैदा हुए 1,000, what was the live birth per 1,000 people, पर 1,000 people. जैसे कि हम मार्क्स गिनते हैं 100 में से आपको कितने मिले, ऐसे ही हम ये गिनते हैं, बर्थ गिनते हैं कि 1,000 people में से कितने, मतलब 1,000 people पैदा, 1,000 में से कितने लाइव बर्थ हुए. डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट, मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1,000 people, 1,000 लोगों पे कितने लोग मर गए, ये हम डेथ रेट, इसको हम डेथ रेट बोलते हैं.
तीसरी जो चीज़ है जिसकी वजह से पॉपुलेशन पे असर पड़ता है वो है माइग्रेशन। तीसरी चीज़ क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी एक जगह पे पैदा हुए, ठीक है, आपको वहाँ पे अच्छी जॉब, अच्छा स्कूल कुछ नहीं मिला, आप वो जगह छोड़ के चले गए कहीं और पे रहने। तो आप अपनी जगह से माइग्रेट होके कहीं और रहने चले गए, है ना, कहीं और रहने चले गए। मान लो कोई इंडिया में पैदा होता है बट इंडिया से कनाडा चला जाता है, तो वो इंडिया से चला गया और कनाडा में बस गया, तो इंडिया की पॉपुलेशन में से उसको हटा देंगे हम और कनाडा की पॉपुलेशन में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो ये माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन आर द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, इन कंट्रीज़ के बीच तो होता ही होता है, बट स्टेट्स के बीच भी होता है, इंटर स्टेट होता है। जैसे कि मान लो हरियाणा है, तो हरियाणा में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती हैं लोगों को, तो वो दिल्ली में आते हैं, है ना, माइग्रेट कर जाते हैं, वो हरियाणा को छोड़ के दिल्ली में बस जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं भी ऐसे कि जो जैसे जैसे लोग जैसे इंजीनियर्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो उनका मैक्सिमम का क्या रहता है कि बेंगलोर चले जाते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो बेंगलोर में चले गए। तो इस तरीके से अब उन्होंने बेंगलोर की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया या दिल्ली की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया, अपना हरियाणा छोड़ के आ गए और दिल्ली की पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से भी बढ़ती है। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। अच्छा, नेचुरल, क्योंकि देखो ये माइग्रेशन का जो फिनोमेना है वो तो ह्यूमन मेड है, वो तो हम लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डेथ और बर्थ को जो हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, इसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट मीन्स बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो ज़्यादा बर्थ होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेथ, इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डेथ। अगर जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी ही डेथ होती रहती, फिर तो पॉपुलेशन स्टेबल होती। लेकिन हो क्या रहा है कि बर्थ तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन डेथ उतनी नहीं हो रही है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। Another cause of population size change is migration. People may move within a country or between countries. Immigrants from are people who leave a country. Immigrants are people who leave a country, जो छोड़ के चले जाते हैं, एक कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं वो। Immigrants are those who arrive in the country. मतलब जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल दिया, मान लो मैं हूँ, तो मैं इंडिया अगर छोड़ के चली जाऊँ तो मैं माइग्रेंट हो गई इंडिया से, इमाइग्रेंट हो गई मैं इंडिया से, मैंने छोड़ दिया इंडिया। लेकिन वहाँ पे मैं क्या, वहाँ पे मैं इमिग्रेंट होंगी, कनाडा में मैं क्या होंगी, इमिग्रेंट, क्योंकि मैं अब कनाडा में रहने चली गई तो मैं वहाँ पे इमिग्रेंट हो गई। Countries like United States of America, Australia have gained in number by in migration and immigration. Sudan is an example of the country that has experienced loss in population due to out migration और immigration। मतलब अगर देश के अंदर पॉपुलेशन आती है तो इन माइग्रेशन कहलाता है, इमिग्रेशन। अगर देश के बाहर पॉपुलेशन जाती है, देश से बाहर पॉपुलेशन जाती है, तो उसे हम आउट माइग्रेशन बोलते हैं या एमाइग्रेशन बोलते हैं, एमाइग्रेशन बोलते हैं, है ना, आउट माइग्रेशन बोल सकते हैं। सो द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशन। People tend to move from less developed country to more developed country. Like I have taken the example of India and Canada. So people living in India, they choose to go either to Canada, to Australia, to United States. Why? Because these countries are more developed as compared to India, so they move to these countries for better employment opportunities, right, better education, for all these reasons they go there. विद इन कंट्री कैसे मूवमेंट होता है? विद इन कंट्री रूरल एरिया से एम्प्लॉयमेंट के लिए या जॉब के लिए या अच्छी एजुकेशन के लिए रूरल एरिया को छोड़ के लोग अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, है ना, रूरल एरियाज़ को छोड़ के लोग अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लोग अपना किए छोड़ के कि भाई गाँव में तो कुछ मिलता नहीं है तो चलो शहरों में सेटल होने चलते हैं। Now, the pattern of population change, rate of population growth vary across the world. Even if the world population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth.
Kenya has a high population growth rate as well as high birth rate and death rate. With improving healthcare, death rate have reduced, birth rate remains the high, leading to high growth rate. सिंपल सा एक फंडा है. देखो, हेल्थ फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांसमेंट हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट डेथ जो है वो रिड्यूस हो गई हैं. लेकिन बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हुआ है. बर्थ जो है वो अभी भी उतने ही होते हैं. तो लेकिन लोग मरते कम हैं. ठीक है, पैदा उतने ही होते हैं लेकिन मरते कम हैं. तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ऐड ही होगी, है ना, पॉपुलेशन ग्रो ही होगी. सो बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती है. अब यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है. ठीक है, जैसे केन्या की बात है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है क्योंकि बर्थ रेट कंट्रोल नहीं है. वहाँ पे बर्थ बहुत ज़्यादा होते हैं और डेथ तो कम है. लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या जापान, इनकी अगर हम बात करें तो ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया गया है, जहाँ पे हाई बर्थ रेट नहीं होते. तो यहाँ पे ना तो हाई बर्थ रेट होते हैं ना हाई डेथ रेट होते हैं. यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है. बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में. बर्थ और इस डेथ रेट के बेस पे तो होता ही नहीं है क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुका है. Economic development has little to do with how crowded a place is. Bangladesh and Japan densely populated, but Japan is more economically developed than Bangladesh. People vary and in age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. सी अगर हम बोलें कि जो गरीब देश होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, वो डेंसी, ठीक है, ये एक तरह से बात है कि जिन एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ज़्यादा गरीब हैं. लेकिन ये हम जनरलाइज भी नहीं कर सकते. जैसे कि मान लो लैंड जो है जापान के पास बहुत कम है ना. आपने देखा है जापान जो है बहुत स्कैटर्ड है. लैंड जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए उसकी वो जो जगह, जितना भी थोड़ा बहुत लैंड है उसके पास, वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है. बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है. डेंसली पॉपुलेटेड मतलब कि मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जनसंख्या जो है ज़्यादा लोग रहते हैं. तो जो जापान है वो इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री है. और अगर हम सेम एग्जांपल बांग्लादेश का ले जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंस है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है, लेकिन वो एक इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री है. वो अभी भी अंडर डेवलप्ड इनफैक्ट, है ना, वो डेवलप्ड अभी भी नहीं हुई है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं होता. हाँ, ये होता है कि अगर किसी जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है. जैसे इंडिया के केस में बोला जाता है, जैसे मान लो हमने कुछ ज़्यादा अचीव भी कर लिया, कोई ज़्यादा पैसे वैसे कमा भी लिए, तो फिर इतने सारे लोगों में वो बट जाएंगे तो फिर कम ही पड़ता है. हमें वो चीज़ कम ही पड़ती है, राइट. द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. अच्छा, कॉम्पोजिशन, जब हम पॉपुलेशन को लिखते हैं कि ओके कि इतने लोग हैं हमारे देश में या दुनिया में, तो हम उनकी पूरी चीज़ें लिखते हैं, पूरा कॉम्पोजिशन लिखते हैं. मतलब कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं. ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं. इसको हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बोलते हैं. So the number of males, female, age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income level and health condition are. All these things are studied under composition. These things are studied under composition. So people can study the population composition of a country by looking at population pyramid, or it is called age sex pyramid. Let me show you this pyramid. This is the pyramid. इट इज़ एज सेक्स पिरामिड. सी, एज सेक्स पिरामिड का क्या मतलब हुआ, इस पे हम दिखा रहे हैं कि कितने आदमी या औरत हैं और क्या उनका ग्रुप है, क्या उनकी एज ग्रुप है, क्या एज ग्रुप है. यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे देख सकते हो. वाई एक्सिस देखो तो वाई एक्सिस पे एज दिख रही है आपको, है ना. वाई एक्सिस पे एज दिख रही है और एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है,
मेल फीमेल को दिखाया गया है। यहाँ पे मेल फीमेल को दिखाया हुआ है। जो ब्लू पार्ट है वो मेल है और जो रेड पार्ट है वो फीमेल है। जो रेड रेड पिरामिड दिखाया है वो फीमेल का है। तो इसमें क्या 0 से 4 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे सबसे ज़्यादा संख्या किन बच्चों की है, जो 0 से 4 साल के हैं। फिर ऊपर जाते जाते उनकी नंबर कम हो रहे हैं। 85+ लोग तो बहुत ही कम है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना 85+ लोग तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरीके से इस तरीके से हम पॉपुलेशन के पिरामिड को रीड करते हैं। अच्छा, ये एक टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड है। अब जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं उनमें अलग अलग टाइप का पिरामिड होता है। जैसे कि मान लो कोई एक कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है तो ये जो नीचे वाला एरिया होगा, जैसे 5 से 9 साल, 0 से 4 साल, 10 से 14 साल, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया बड़ा होगा, है ना। और वहाँ पे मान लो जो 60+ लोग हैं उनकी संख्या कम है, तो ऊपर वाला पतला, ऊपर से पतला होगा, है ना। अच्छा, मान लो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जैसे जापान जैसी कंट्री है, तो वहाँ पे क्या है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है, जो ओल्ड हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और जो बच्चे हैं मतलब उनकी भी उतनी ही है ऑलमोस्ट। तो वो ऐसा लगेगा जैसे कोई रेक्टेंगुलर डब्बा है। हम पिरामिड्स भी देखेंगे, सारे पिरामिड्स भी देखेंगे, बट मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। आप अपने माइंड में ये मैप बनाइए कि ये पिरामिड्स होते कैसे हैं। मान लो अगर बूढ़े भी उतने ही हैं, जवान भी उतने ही हैं, और बच्चे भी उतने ही हैं, तो वो पिरामिड, तो वो कैसा बनेगा, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। एक रेक्टेंगल जैसा, है ना, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, सारे डब्बे जैसा दिखेगा, है ना। तो वो एक अलग कॉम्पोजिशन होता है। अच्छा, मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे तो बहुत ही कम है और बूढ़े ही बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बिल्कुल उल्टा पिरामिड दिखेगा। ऊपर वाली साइड पे बहुत सारे लोग होंगे और नीचे वाली साइड पे बहुत कम लोग होंगे, तो वो पिरामिड बिल्कुल उल्टा दिखेगा। बट ऐसा पिरामिड कहीं पे है नहीं। तो या नॉर्मल हमारे देश का जो पिरामिड अगर हम बात करें तो वो ऐसा ही है। हमारे देश में जो बच्चे ज़्यादा है इस टाइम पे, और जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो कम है। तो ओल्ड पॉपुलेशन कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें ये भी माना जाता है कि हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इकोनॉमी मतलब काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, है ना। तो अच्छी एजुकेशन होगी, दिमाग चलाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो उससे देश आगे बढ़ेगा, है ना। इसीलिए हमारे को समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कुछ अच्छा भी करेगी हमारे लिए, राइट। तो ये पॉपुलेशन के बारे में था। मैं पिरामिड्स के बारे में मैं अगली वीडियो में और डिटेल से डिस्कस करूँगी आपके साथ। थैंक यू सो मच।